दोस्तों, इमेजिन कीजिए आप एक रेस दौड़ रहे हैं। आप सबसे आगे हैं, फिनिश लाइन सिर्फ 10 कदम दूर है। लेकिन अचानक आपके पैर रुक जाते हैं। आप मुड़कर पीछे देखने लगते हैं। आप जानबूझकर अपनी रफ्तार कम कर देते हैं ताकि कोई और आगे निकल जाए। आपको लगता है कि आप थक गए हैं, लेकिन सच ये है कि आप डर गए हैं, फेलियर से नहीं, सक्सेस से। इसे साइकोलॉजी में अब्राहम मैस्लो ने द जोना कॉम्प्लेक्स कहा था। हम सिर्फ अपनी गलतियों से नहीं डरते, हम अपनी बड़ी कामयाबी से भी डरते हैं। हमें लगता है कि सक्सेस हमें आज़ाद कर देगी, पर हमारा दिमाग जानता है कि सक्सेस हमें नंगा कर देगी। फेलियर में एक छुपने की जगह होती है। मैंने कोशिश ही नहीं की इसलिए हार गया। लेकिन सक्सेस में कोई बहाना नहीं होता। आज इस मास्टर क्लास में हम उस अजीब डर की सर्जरी करेंगे जो आपको जीतने से रोक रहा है। हम बात करेंगे कि क्यों आपका दिमाग एवरेज रहने को सेफ समझता है। हम बात करेंगे द टॉल पॉपी सिंड्रोम, इम्पोस्टर सिंड्रोम, और क्यों सूर्य बनना सबसे मुश्किल काम है। वेलकम टू द मास्टर क्लास ऑन डिकोडिंग द फियर ऑफ ग्रेटनेस। हमें लगता है कि कामयाबी सबको पसंद है, लेकिन हमारी एवोल्यूशनरी वायरिंग कुछ और कहती है। लाखों सालों तक इंसान ट्राइब्स में रहता था। ट्राइब्स में रहने की सबसे बड़ा रूल था डोंट बी टू डिफरेंट। अगर आप कबीले में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं तो दो चीज़ें होती हैं। आप पर जिम्मेवारी बढ़ जाती है, दूसरा आप दूसरों के लिए टारगेट बन जाते हैं। इसे कहते हैं द टॉल पॉपी सिंड्रोम। खेत में जो फूल सबसे लंबा होता है, सबसे पहले उसी की गर्दन काट दी जाती है। हमारा दिमाग जानता है कि सक्सेस का मतलब है विजिबिलिटी, और विजिबिलिटी का मतलब है वल्नरेबिलिटी। जब आप कामयाब होते हैं तो लोग आपको जज करने लगते हैं। आपके दिमाग का एंटीरियर किंजुलेट कॉर्टेक्स अलर्ट हो जाता है। सक्सेस आपको कबीले के बीच से उठाकर कबीले के सामने खड़ा कर देती है। वहाँ कोई क्वेश्चन नहीं होता। इसलिए जब भी आप कुछ बड़ा करने लगते हैं, आपका एमिग्डाला सिग्नल भेजता है, वापस आओ, सबके साथ रहो, स्टैंड आउट मत करो, वरना अकेले रह जाओगे। हम फेल इसलिए होते हैं ताकि हम फिट इन कर सकें। फेलियर इज़ अ सोशल ग्लू, सक्सेस इज़ अ सोशल डिवाइडर। सक्सेस से डरने की दूसरी बड़ी वजह है इम्पोस्टर सिंड्रोम। हमें लगता है कि हमारी कामयाबी एक गलती है। जब हम जीतने लगते हैं तो हमारे अंदर का चोर जाग जाता है। हमें डर लगता है कि जिस दिन लोगों को मेरी असलियत पता चलेगी, सब खत्म हो जाएगा। इसका कनेक्शन हमारे सेल्फ इमेज से है। अगर आपने बचपन से यूं सुना है कि तुमसे नहीं हो पाएगा या तुम तो मामूली लोग हो, तो आपका दिमाग मामूली रहने में सुकून ढूंढता है। जब आप कुछ बड़ा करते हैं तो वो आपके इंटरनल ब्लूप्रिंट से मैच नहीं करता। इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। जब आपका एक्सटर्नल रिजल्ट आपके इंटरनल बिलीफ से टकराता है तो दिमाग में स्ट्रेस पैदा होता है। उस स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए आप सक्सेस को ही बर्बाद कर देते हैं। इसे कहते हैं सेल्फ सैबोटेज। आप इम्पोर्टेंट मीटिंग में लेट जाते हैं, आप गलत फैसले लेते हैं, आप अचानक लेज़ी हो जाते हैं। ये आपका आलस नहीं है, ये आपके दिमाग की कोशिश है आपको वापस आपके ओल्ड सेल्फ में लाने की। आप जीत से इसलिए डरते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आप उस जीत के लायक नहीं हैं। फेलियर का एक फ़ायदा है, वो वन टाइम इवेंट होता है। आप फेल हुए, बात ख़त्म। लेकिन सक्सेस एक लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट है। जब आप एक बार जीतते हैं तो दुनिया की एक्सपेक्टेशंस आपसे 100 गुना बढ़ जाती हैं। हमें सक्सेस से डर इसलिए लगता है क्योंकि हमें मेंटेनेंस से डर लगता है। अगर मैं ये बिज़नेस खड़ा कर लिया तो मुझे हर रोज़ इसे चलाना पड़ेगा। अगर मैं CEO बन गया तो मुझे हर वक्त सही होना पड़ेगा। इसे द हाई परफॉर्मेंस ट्रैप कहते हैं। हमारा दिमाग एनर्जी कंजर्वेशन पर काम करता है। सक्सेस एनर्जी इंटेंसिव होती है। दिमाग सोचता है इतनी मेहनत कौन करेगा, बेहतर है कि फेल हो जाओ और सुकून से रहो। इसके साथ जुड़ा है द फियर ऑफ चेंज। सक्सेस आपकी लाइफ को बदल देती है। आपके पुराने दोस्त छूट जाते हैं, आपका रूटीन बदल जाता है, आपकी पहचान बदल जाती है। हमारा दिमाग अननोन से डरता है। हमें पुराना दुख नई खुशी से ज़्यादा सेफ लगता है। सक्सेस इज़ अ डेथ ऑफ हु यू यूज्ड टू बी, और मौत से हर किसी को डर लगता है, चाहे वो पुराने सेल्फ की मौत ही क्यों ना हो। तो इस जीत के डर को कैसे ख़त्म करें, अपने विंग्स को कैसे खोलें? इसका पहला रूल है रीफ्रेम वल्नरेबिलिटी एज अथॉरिटी। मान लीजिए कि लोग आपको
जज करेंगे। जब आप विजिबिलिटी को अटैक की जगह इन्फ्लुएंस की तरह देखते हैं तो आपका दिमाग फियर मोड से पावर मोड में आ जाता है। सेकंड रूल इज द न्यू नॉर्मल विजुअलाइजेशन। अपने आप को कामयाब होते हुए देखने की आदत डालिए। जब आपका दिमाग कामयाबी को अजीब की जगह आम समझने लगेगा तो कॉग्निटिव डिसोनेंस खत्म हो जाएगी। सेपरेट वर्थ फ्रॉम वर्क। थर्ड रूल इज सेपरेट वर्थ फ्रॉम वर्क। याद रखिए कि आपकी वैल्यू आपके रिजल्ट पर डिपेंड नहीं करती। अगर आप जीत गए तो भी आप वही हैं, अगर आप हार गए तो भी आप वही हैं। जब आप सक्सेस से अटैचमेंट छोड़ देते हैं तो उसका वेट कम हो जाता है। फोर्थ रूल इज स्मॉल विंस बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। एकदम से बिलियनियर बनने की मत सोचिए, छोटी छोटी जिम्मेवारियां लीजिए। जब आप छोटी सक्सेस को हैंडल करना सीख जाते हैं तो दिमाग की कैपेसिटी बढ़ जाती है। न्यूरोसाइंस में इसे द विनर इफेक्ट कहते हैं। हर छोटी जीत आपके दिमाग में टेस्टोस्टेरोन और डोपामाइन बढ़ाती है, जो आपको अगली बड़ी जीत के लिए फियरलेस बनाती है। दोस्तों, बात खत्म करते हैं नेल्सन मंडेला के उन मशहूर शब्दों के साथ। हमारा सबसे बड़ा डर ये नहीं कि हम कमज़ोर हैं, हमारा सबसे बड़ा डर ये है कि हम बेशुमार ताकतवर हैं। हम अपने अंधेरे से नहीं, अपनी रोशनी से डरते हैं। आप सक्सेस से इसलिए डर रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप कामयाब हो गए तो आपके पास एवरेज रहने की कोई बहाना नहीं बचेगा। आपको अपनी ग्रेटनेस का हिसाब देना पड़ेगा। जिम्मेवारी से मत डरिए, क्योंकि ये दुनिया उन लोगों से नहीं चलती जो सेफ खेलते हैं। ये दुनिया उन लोगों से चलती है जो सूर्य बनने की हिम्मत रखते हैं, चाहे उन्हें जलना ही क्यों ना पड़े। कामयाब होने की इजाज़त अपने आप को दीजिए, क्योंकि जब आप चमकते हैं तो आप अनजाने में दूसरों को भी चमकने की इजाज़त देते हैं। कमेंट में लिखिए आई परमिट माई सेल्फ टू विन। शेयर कीजिए इसे उस दोस्त के साथ जो हमेशा जीतने से पहले रुक जाता है। सब्सक्राइब कीजिए लाइफ चेंजिंग साइकोलॉजिकल डीप डाइव्स के लिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए चमकिए, क्योंकि वही आपका मकसद है। जय हिंद।